एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रात 9 बजे। नमस्कार दोस्तों, मैं जयदेव पटेल और आपका एक बार फिर स्वागत है खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हमारे साथ खास मेहमान टीएमसी समर्थक मनोजीत मंडल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे प्रोग्राम में। नमस्कार। मनोजीत मंडल जी, आपसे हमारा पहला सवाल है कि इस तरह के एतराज का, इस तरह के बयान का चुनी हुई सांसद के लिए सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक फोटो शूट करवाती है, उसकी तस्वीर अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती है, ये किस तरह से जायज ठहराया जा सकता है? देखिए, इस तरह का आलोचना हो रही है क्योंकि वो एक एक्ट्रेस है, एक महिला है। अगर आप देखोगी हमारे देश की जो एक्ट्रेस लोग है, कितने सारे एकदम बिल्कुल खुला तन एक चड्डी पहन के घूमते हैं। अभी सलमान खान को ही ले लो, वही आलोचना नहीं करते। ये हमारा देश की पेट्रियार्कल माइंडसेट है। एक एक्ट्रेस है और एक मुसलमान समाज से आई है, इसीलिए आलोचना होगी। और फिर बीजेपी पार्टी में अगर सब कुछ कोई भी कहे तो सब जायज है। कोई अगर कहे कि गांधी का जो हत्यारा है उनका अगर कोई हीरो कहे वो भी जायज है। लेकिन हमारे जो एक्ट्रेस जो इनका प्रोफेशन है, इज ए मॉडल, उनका मॉडलिंग प्रोफेशन है। अभी वो एक्टिंग में है, वो अभी मॉडलिंग करती है, तो एक फोटो शूट कर लिया तो गलत हो गया। हमको देखना पड़ेगा कि अगर जो मुसलमान है ठीक से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। हमें लगता है उनके काम पे आलोचना होनी चाहिए। वो किस तरह के संसद क्या काम है, वो एक्ट्रेस है इसीलिए वो संसद है। हाँ, वो इनका मतलब हो गया, उनका एक्टिंग उनका प्रोफेशन है। अगर इस प्रोफेशन से कोई लोग संसद चुने हुए जाते हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन बनते हैं, तो अगर हम ये देश अगर इस तरह से आलोचना ही करता है तो इसका मतलब यही होता है देश अभी तो जिसको हम एडल्टहुड कहते हैं। हमारा देश 72 साल हो गए आजादी के बाद, लेकिन अभी हम एडल्ट नहीं हुए। इस तरह का आलोचना क्यों होनी चाहिए? आलोचना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल मुझे लगता है जिसको हम कहते हैं कि एक पेट्रियार्कल माइंडसेट है, ये पेट्रियार्कल माइंडसेट का एक रिफ्लेक्शन है, इसलिए हम इस तरह का आलोचना भी कर रहे हैं। जी मनोजीत मंडल जी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरोप लगता है कि मुस्लिम तुष्टीकरण किया गया है ममता बनर्जी के राज में और मुस्लिम कट्टरपंथ को बढ़ावा दिया गया है। अब बंगाल के ही मौलाना और आप ही की पार्टी के सांसद के कपड़ों पर सवाल उठाने लगे। इस स्थिति इस हद तक पहुंच गई है कि आज क्या आपकी की पार्टी की सांसद जो है, जो अभिनेत्री है, उसे कटघरे में खड़ा कर दिया? देखिए, पहली बात मैं ये कहूंगा कि इस देश के अगर एक मुस्लिम कट्टरवादी पार्टी है जिस पार्टी का नाम है MIM, इसका लीडर है ओवैसी। ये सबको पता है। हर राज्य में जहाँ जाते हैं बीजेपी को फायदा होती है कि बीजेपी को विक्रम है। किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से खुले आम लोगों को धमकी देते हैं, लेकिन बीजेपी उनको कुछ नहीं करती है क्योंकि उनके साथ एक नीचे एक समझौता है। और आप जिसको आप पुष्टिकरण की बात कर रहे हो, देखिए ये आप इतिहास देख लीजिए, इतिहास पढ़ के देख लीजिए। इस देश में सबसे पिछड़े लोग जो है वो मुसलमान समाज से आते हैं। और ये क्यों हुआ है? इसलिए हुआ है कि उस समाज में अभी तक शिक्षा की और जिसको हम समृद्धि कहते हैं, जिसको हम सशक्तिकरण कहते हैं, ठीक से नहीं हुआ है। अगर इस सब काम के लिए हमारे जो पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे ममता भी है चाहे दूसरे पार्टी है, वो पार्टी जिसे हम एक्स्ट्रा माइल कहते हैं, अगर एक्स्ट्रा माइल इन लोगों के लिए कोई चल के जाते हैं तो आप इसको सशक्त पुष्टिकरण तो होगे। तो हम इसी आधार पर तो हम ये भी कह सकते हैं, बीजेपी के जो माइनॉरिटी अफेयर्स डिपार्टमेंट हाल में 1 साल पहले जो स्कॉलरशिप डिक्लेयर किया है तो माइनॉरिटी स्टूडेंट्स लोगों के लिए 5 करोड़ का स्कॉलरशिप अलग से देने की बात की है, ये भी क्या तुष्टिकरण है? हम ये नहीं कहेंगे। हम ये क्या कहेंगे, जो मंदिर बन रहे हैं, जो राम मंदिर अयोध्या में बन रहे हैं और जिसके लिए हमारा प्रेसिडेंट साहब भी चांदा इकट्ठा कर रहे हैं, तो हम तो इसको क्या कहेंगे, मेजोरिटी अपीजमेंट? ये बात नहीं है। देखिए, ये हमको मानना पड़ेगा। इस देश में जो हाथों के जो 5 उंगलियां होते हैं, हर उंगलियां छोटे होते हैं, बड़ा होते हैं, कुछ उंगलियां कुछ कम, उनमें कम शक्ति होते हैं। इसी तरह हमारा देश में जो कम्युनिटियां है, इस कम्युनिटी में एक दो कम्युनिटी में बहुत खामियां है। ये हम एक साथ कंधे से कंधा मिला के इस कम्युनिटी को आगे लेना पड़ेगा। हम मेजोरिटी इसलिए है कि हम सबसे ज्यादा है, ये बात सिर्फ नहीं है। हम मेजोरिटी है, हम बड़े भाई के तरह काम करेंगे और माइनॉरिटी जो हमारा पिछड़े वर्ग के जो भाई लोग हैं उनको हम आगे ले आने के लिए एक ज्यादा एक्स्ट्रा माइल हम जाएंगे उनके साथ।
तभी ना इस देश एकदम बिल्कुल ठीक, जिसको हम कहते हैं डेवलपमेंट, जिसको हम कहते हैं विकास, सबका विकास, सब बोलते हैं सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन काम जब होते हैं तब उसकी तुष्टिकरण की बात आ जाती है। ये अजीब बात है, क्योंकि हमें लगता है ये बिल्कुल एक राजनीतिक मामला है। इस राजनीति में किसी को पकड़ना नहीं चाहिए। हाँ, अगर कोई फंडामेंटलिज्म है और किसी के साथ जो हम एक्सट्रीमिज्म कहते हैं, उसके साथ जो भी किसी का भी ताल्लुकात है, इनके खिलाफ लीगल एक्शन होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हम अगर मुसलमान के लिए कुछ स्कॉलरशिप दे देते हैं, कुछ ज्यादा से ज्यादा कुछ पैसा दे देते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता है कि उनको हम तुष्टिकरण कर रहे हैं। जी मनोज जी मंडल जी, आपसे मेरा आखिरी सवाल है कि एक सांसद के काम का जो उसका आधार नहीं है, उसमें फोटोशूट अगर करवा दिया है तो उसके सारे काम बेकार हो गए। क्या जवाब इस सोच का आपके पास? देखिए, ये यही फिर से मैं दोहराऊंगा कि बीजेपी में एक सांसद है हेमा मालिनी जी, बहुत सालों से सांसद है। उनके काम को लेकर बहुत आलोचना होती है। वो लोग कहते हैं कभी चुने जहाँ से वो आते हैं बनारस में और कहाँ पर है वहाँ वो ठीक से नहीं आप काम करने जाते हैं, लेकिन इस तरह का आलोचना नहीं होती है, क्योंकि बहुत बड़े एक्ट्रेस है। नुसरत जी अभी बहुत छोटी एक्ट्रेस है, वो अभी काम कर रहे हैं। देखिए, वो 2-3 साल हुआ है राजनीति में आई है, वो सीखेगी जरूर। अगर 5 साल के बाद देखा जाए कि उनका काम ठीक से नहीं कर रहा तो उनको टिकट मिलना चाहिए। अगर टिकट मिले भी तो उनको जीतना नहीं चाहिए। लेकिन अभी एक फोटोशूट की जा रही है, जिस तरह से उनको काम को उनकी जिसको हम कहते हैं सेक्सिस्ट कमेंट, उनके चेहरे के ऊपर, उनके शरीर के ऊपर जो कमेंट आ रही है, बिल्कुल एक घटियापन है। हम जिसको हम पुरुषतांत्रिक समाज कहते हैं, ये पुरुषतांत्रिक समाज के बहुत बड़ा घटियापन है। इसको हम जितना जल्दी हो इससे हम बाहर आए तो अच्छे है। नहीं तो हम जो बात करके सब महापुरुष की, राम मोहन राय, विद्यासागर, विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, ये सब तो नारी सशक्तिकरण के लिए काम करते थे। इन लोग लिखते थे, इन लोग पैदल चलते थे सिर्फ नारी की स्वाधीनता के लिए, ठीक स्वतंत्रता के लिए, सशक्तिकरण के लिए। लेकिन देखिए कितनी दुर्भाग्य की बात है, आजादी के 72 साल पहले आज इस तरह से हम बात करते हैं। लेकिन पुरुष अगर वही काम करे, एकदम खुला तान एक चड्डी पहन के अगर घूमे तो उसे हम कुछ नहीं कहते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। इसलिए हमारा देश में ठीक सर्विस, जिसको हम ठीक से विकास करते हैं, सबका विकास अभी तक नहीं हुआ है। जी